नमस्कार। पॉलिटिकल एनालिसिस बाय वीडी समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज इस चैनल में मेरा 100वां वीडियो है। तो मैं बहुत दिनों से ये विचार कर रहा था, विचार सागर मंथन कर रहा था कि मैं ये जो शतक लगा रहा हूँ मैं अपने इस चैनल में वीडियो का, जिसमें आप सभी का भरपूर सहयोग शामिल है। तो ये जो वीडियो है ये एक कुछ ऐसी शख्सियत, पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में सामने आए जिसकी राजनीतिक जर्नी देख के, जिसकी जो पर्सनल जर्नी और राजनीतिक जर्नी दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, वो आने वाली जो युवा पीढ़ी है, जो लोग राजनीति में यंग जनरेशन आना चाहती है या किसी भी प्रोफेशन में अपना कोई मकाम बनाना चाहती है, तो उसके लिए भी ये जो मेरा वीडियो है वो उन सभी यंग जनरेशन के जो लोग हैं उनके लिए एक मार्गदर्शन, एक मोटिवेशन के रूप में शामिल हो। तो आज का जो वीडियो है ये मैं भारतीय जनता पार्टी के जो मौजूदा सांसद हैं उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से, मेनका गांधी, उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है, जो उनका पर्सनल जर्नी है, उन दोनों को कॉम्बिनेशन लेके और साथ में जो उनके सपुत्र हैं वो भी मौजूदा भाजपा के सांसद हैं पीलीभीत उत्तर प्रदेश से, वरुण गांधी। हालांकि इस बार जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन है उसमें वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन मेनका गांधी जी सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट। मेनका गांधी 8 बार लोकसभा में पहुंच चुकी हैं, यानी 8 बार उन्होंने इलेक्शन जीता है। मैं आपको कुछ फेसेस के अंदर ये इनकी ये जो जर्नी है, शानदार और जानदार जर्नी, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मेनका गांधी जी जो हैं वो जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे मिसेस इंदिरा गांधी, उनकी डॉटर इन लॉ हैं। इंदिरा जी के बड़े बेटे राजीव गांधी थे जो भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे इंदिरा गांधी जी के बाद, और इंदिरा जी के छोटे बेटे यानी राजीव गांधी के जो छोटे भाई थे संजय गांधी, इनके साथ मैरिज हुई थी मेनका गांधी की। बहुत यंग एज के अंदर मैरिज हुई थी मेनका गांधी की। मेनका गांधी के जो फादर थे वो इंडियन आर्मी के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल थे, आर्मी फैमिली से बिलोंग करती हैं। स्कूलिंग सीड लॉन्च स्टार स्कूल है हिमाचल में, वहाँ से इन्होंने की। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज में ये ग्रेजुएशन की अपनी स्टडी कर रही थी, तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही इनको स्टडी छोड़नी पड़ी क्योंकि फिर इनकी मैरिज हो गई थी संजय गांधी के साथ, जैसे मैंने आपको बताया बड़ी यंग एज में। तो एक खुशहाल जीवन की शुरुआत लग रहा था कि हो रही है, लेकिन समय का आप चक्र देखें, संजय गांधी जो थे, क्योंकि राजीव गांधी तो पॉलिटिक्स से दूर दूर तक उस वक्त उनका कोई नाता नहीं था। इमरजेंसी का जो दौर था 75-77 के दौरान संजय गांधी ने ही एक किस्म से भाग दौड़ संभाली हुई थी कांग्रेस की, और मिसेस इंदिरा गांधी के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के वो उन दिनों चल रहे थे। और जितने भी टूर्स होते थे या जो बड़ी सभाएं होती थी तो अक्सर मेनका गांधी जी को देखा जाता था संजय गांधी जी के साथ। अनफॉर्चुनेटली एक प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी संजय गांधी की,
और जो एज गैप था संजय गांधी और मेनका गांधी के अंदर बीच में जो एज गैप था वो लगभग 10 साल का था। तो उस वक्त 23 साल की एज थी मेनका गांधी की जब डेथ हुई थी संजय गांधी। तो संजय गांधी ने ही जो विरासत संभालनी थी गांधी नेहरू फैमिली की, इंदिरा गांधी जी उनको ट्रेन भी कर रही थी, लेकिन सडन जो उनकी डेथ हुई उसके बाद इंदिरा जी ने, जो राजीव गांधी उस वक्त फॉरेन में थे, उनको अपने उत्तराधिकारी के रूप में वापस इंडिया में बुलाया, पॉलिटिक्स में शामिल होने के लिए उनको कहा। और जबकि एक क्लेम बनता था उस वक्त मेनका गांधी का भी, तो इसी पॉलिटिकल जो क्लेम की लड़ाई भी, कौन आगे कांग्रेस को चलाएगा, इस फैमिली को आगे लेके कौन जाएगा, कुछ फैमिली के अंदर मनमुटाव हुए और प्राइम मिनिस्टर हाउस से आधी रात को मेनका गांधी, जो वरुण गांधी उस वक्त बहुत छोटे थे, गोद में ही थे, तो उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर एक किस्म से निकाला गया था। तो जैसे मैंने बताया मेनका गांधी जी उस वक्त 23 साल की एज थी। तो उसके बाद जब मिसेस इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो 1984 में इलेक्शंस हुए थे जिसमें प्रचंड बहुमत मिला था कांग्रेस पार्टी को। उन इलेक्शंस में इंडिपेंडेंट तौर पे पर्चा भरा था मेनका गांधी ने राजीव गांधी के अगेंस्ट यूपी अमेठी से, और वो इलेक्शन, पहला जो इलेक्शन है वो हार गई थी। उसके बाद जनता पार्टी की जब शुरुआत हुई थी, पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने ये शुरुआत की थी, तो मेनका गांधी ने फिर जो 89 का इलेक्शन था वो जनता पार्टी के टिकट पे लड़ा और वो अपना इलेक्शन जीती थी। तो कैबिनेट के अंदर उनको दर्जा मिला था दिल्ली में मिनिस्टर का, पहली बार वो कैबिनेट मिनिस्टर बनी। और जर्नी जो 84 से शुरू हुई थी 89 में जाके वो मिनिस्टर बनी, वो कंटिन्यू जर्नी अभी 2024 तक चल रही है। यहाँ मैं दूसरा आपको ये बताना ज़रूर समझूंगा कि जैसे मैंने बताया बहुत यंग एज के अंदर और रिसोर्सिस की इतनी, आप समझ सकते हैं कितनी कमी होगी, क्योंकि जो गांधी फैमिली थी उन्होंने बिल्कुल किनारा कर लिया था, इनको आधी रात को घर से निकाल दिया था एक छोटे बच्चे को लेकर, वरुण गांधी। उसके बाद इंडिपेंडेंट तौर पे भी, जैसे मैंने बताया 89 में पहुंची थी ये, हमारा जनता पार्टी के टिकट से लोकसभा में मंत्री भी बने। उसके बाद क्योंकि ये जो पार्टी थी, गठबंधन का दौर था, तो कोई पार्टी नहीं बन रही है, फिर तोड़ तोड़ हो रही है, तो इंडिपेंडेंट तौर पे भी मेनका गांधी जी ने इलेक्शन जीता पीलीभीत से लगातार, लोकसभा लगातार पहुंचती। वीपी सिंह सरकार में भी मिनिस्टर रही, उसके बाद अटल जी की जो 2 बार सरकार बनी उसके अंदर भी मिनिस्टर रही। 2004 में मेनका गांधी जी ने ज्वाइन कर ली थी भारतीय जनता पार्टी। तो 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने शपथ ली, तो 2014 से लेकर 2019 तक भी कैबिनेट मिनिस्टर रही थी मिसेस मेनका गांधी। अभावों के बीच, एडवर्स सिचुएशंस, टेस्टिंग सिचुएशन, अकेले इस अग्निपथ की लड़ाई में आप समझ सकते हैं कि मेनका गांधी की ये जो जर्नी है ये कितनी जानदार, शानदार है, और हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना ज़्यादा मोटिवेशन देने वाली है। ज़्यादा तौर पे हम पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज किया करते हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं
जिनकी जीवन यात्रा हम सबके लिए एक एग्जाम्पल है। इसी को हमारी आने वाली पीढ़ी को फॉलो करना चाहिए। अपनी मेहनत से लोगों के बीच में रहते हुए, लोगों का काम करते हुए लगातार 8 बार, बीच में हार भी प्राप्त हुई, लेकिन उसके बाद भी 8 बार लोकसभा के अंदर पहुंचना, इलेक्शन जीत के। जब कोई आपका गॉडफादर ना हो तो आप समझ सकते हैं इसके लिए आपकी जो विल पावर है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है, उसको हमको सलाम करना चाहिए। दूसरा मैं ये बताना चाहता हूँ कि 84 में जैसे मैंने कहा जर्नी शुरू हुई, इतनी लंबी जर्नी। आज किसी नेता को 1 या 2 इलेक्शंस अगर वो जीतता है तो वो समझता मैं खुदा हो गया। वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं जो समाज के लिए सरदर्द का कारण बनती हैं, 2 समुदायों के बीच मनमुटाव का काम करती हैं। इस तरह की स्टेटमेंट्स हम अक्सर सुनते हैं पॉलिटिशियंस। कई बार रैलीज में बोलते हैं, कई बार 1 to 1 टॉक में भी वो बोल देते हैं। लेकिन मिसेस मेनका गांधी ने जो 84 में जर्नी शुरू की थी, 2004 में हम बैठे हैं, 40 साल, 4 डेकेड। आज तक कोई भी इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनके मुख से नहीं निकली है। किसी भी तरह का कोई भी एलिगेशन इतनी लंबी जर्नी 40 वर्ष की राजनीति में उनके ऊपर नहीं लगा है। मीडिया शाय हैं, मीडिया से दूरी बना के रखते हैं। जैसे अक्सर बोला जाता है आजकल कि जो दिखता है वही बिकता है। पॉलिटिक्स के अंदर या आप किसी कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर, आप एक कोटेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट, पीपल वोंट बाय योर प्रोडक्ट इफ दे हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। इसको पूरी तरह नकारते हुए मेनका गांधी ने ये सिद्ध किया है कि अगर आप अपने लोकसभा हलके लोगों के बीच रह के लोगों की कल्याण के लिए काम करते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको लाइमलाइट में रहने पे। मीडिया में आपका काम जो है वो बढ़ बढ़ के बोलेगा। ज़बान को बोलने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपका जो काम है वही सारा आपका जो लिखा जोखा है, जो आपने किया है, वो बयान करता है। अब आप आगे ये देखें कि इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वरुण गांधी जो भी मौजूदा सांसद हैं पीलीभीत के, जिनका अभी टिकट काटा है भारतीय जनता पार्टी ने कुछ रीजंस की वजह से, तो उनको जो पॉलिटिक्स के गुर हैं वो उनकी माँ से मिले। पीलीभीत से संसद थे, लगातार चुनाव जीत के लोकसभा में पहुंचे हैं, मैच्योर हैं, परिपक्व हैं। लेकिन बीच में कुछ स्टेटमेंट्स उन्होंने पहले दी थी जिससे कि 2 समुदाय के बीच कहीं ना कहीं दूरी पड़ी थी, लेकिन बहुत जल्दी उसकी जो कोर्स करेक्शन है वो की उन्होंने। अभी अगर हम वरुण गांधी की स्पीचेस सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं, तो फुल ऑफ जो मेच्योरिटी एज अ पॉलिटिशियन वो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। हाँ, पार्टी लाइन से हट के कुछ जो हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होता है भारतीय जनता पार्टी के, उसके पार्टी लाइन से हट के उन्होंने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी हैं जिसके कारण फिलहाल जो भारतीय जनता पार्टी की हाई कमान है वो उससे कहीं ना कहीं नाराज़ है और उनकी टिकट इस बार 2024 में काटी गई। लेकिन जो वरुण गांधी ने स्टैंड लिया है वो बिल्कुल एक्यूरेट स्टैंड है। उन्होंने मीडिया में या कहीं भी कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने किन वजहों से मेरा टिकट काट दिया, नथिंग लाइक दैट। जैसे कई लीडर बोल देते हैं अक्सर कि हमने बहुत अच्छा काम किया, हम लगातार जीत के आ रहे हैं, फिर भी पार्टी ने हमारा टिकट क्यों काटा।
कोई इस तरह की बचकाना इमेच्योर स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। फिर कई लोग ये मान के चल रहे थे कि वो अमेठी या रायबरेली जो नेहरू गांधी फैमिली का गढ़ है वहाँ से इंडिपेंडेंट तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी उनको बाहर से सपोर्ट करेगी, कांग्रेस करेगी, लेकिन उस तरह का डिसीजन उन्होंने नहीं लिया। तो वरुण जी अभी पॉलिटिक्स में इतने लंबा समय नहीं हुआ है, लेकिन जो एक गुड़ती जो है राजनीति की उन्होंने अपनी माता से सीखी है, मेनका गांधी से, वो रियली अप्रिशिएबल है। दूसरा आप ये देखें कि जो 8 बार का लोकसभा सांसद हो, उनका बेटा सिटिंग सांसद हो पिछले 2 टर्म से, उसका टिकट काटना तो नेचुरल है। कई बार जो उसकी माता या पिता जो भी हैं, जैसे मैं अभी मेनका जी का आपको ये केस कर रहा हूँ स्टडी उसका, तो मेनका गांधी जी ने भी किसी भी फ्रंट पे ये नहीं बोला कि क्वेश्चन नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टिकट काट दिया वरुण गांधी का, डिस्पाइट ऑफ ही वॉज वर्किंग वेरी वेल इन दिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। कोई प्रश्न उत्तर नहीं किया। जिस तरह धारा चलती है उस धारा के साथ मेच्योरिटी के साथ वो चल रही। जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स ने ये कयास लगाए थे और ये अफवाहें भी थी कि वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया गया है तो किनारा कर लेंगी अब मेनका गांधी भी भारतीय जनता पार्टी से। इस संबंध में उन्होंने कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दी है, और जो भी इस तरह की बातें कर रहे थे उनका जो मुंह है वो खुद ही बंद हो गया। तो स्पष्ट है कि जो आइडियोलॉजी भारतीय जनता पार्टी की है उस आइडियोलॉजी के साथ सबका विकास का जो एक नारा है, उस नारे के साथ मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, यही नारे के साथ मेनका गांधी की आइडियोलॉजी मैच कर रही है और वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना या उससे दूरी बनाना, मेनका गांधी जी और वरुण गांधी जी, मुझे लगता है उन्होंने ये अपना जो उन्होंने वक्तव्य अभी कुछ जाहिर किया है उससे ये साफ साबित होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाले हैं। जिस पार्टी ने इनको इतना दिया है, ये उस तरह के इंडिविजुअल पॉलिटिशियन नहीं है कि जो शॉर्ट टर्म की पॉलिटिक्स खेलते हैं सिर्फ अपने नफ़े नुकसान के लिए। ये लोगों के बीच रह के लोगों की सेवा करने वाले माँ और बेटी की जोड़ी है। तो फिर से मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों को मेनका गांधी की जर्नी के बारे में अच्छी तरह से विचार सागर मंथन करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि एक जो लेडी है जो बहुत यंग एज में जिसको इतने ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा हो, फाइनेंशियल चैलेंजेस भी हों, आउटर वर्ल्ड के चैलेंजेस भी हैं, इंडिविजुअल कटाक्ष के चैलेंजेस भी हैं, उसके बाद अपना रास्ता समय बनाना, उस रास्ते को समय से बुनना, उस रास्ते पर भरपूर यात्रा करनी। लेट गो, हम अक्सर बोलते हैं लेट गो, लेकिन हम पुरानी चीज़ों के साथ चिपके हुए रहते हैं। तो मेनका गांधी जी ने लेट गो का मतलब भी हमको समझाया है कि जर्नी को कंटिन्यू जारी रखना चाहिए और इस तरह से समाज और लोगों की सेवा करनी चाहिए कि जो लोग आज हमारे बीच नहीं हैं, हमारे प्यारे, जो वो जहाँ भी हैं, वो हमारी जर्नी देख के भरपूर उनकी जो आत्मा है उनको शांति मिलती है। पीछे एक इंटरव्यू में मेनका गांधी ने, देखे मैं फिर कह रहा हूँ कि कितनी मेच्योरिटी है मेनका जी।
आधी रात को प्राइम मिनिस्टर हाउस से मिसेस इंदिरा गांधी ने उनको निकाला था, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने फेस टू फेस इंटरव्यू में मेनका जी ने ये बात कही थी कि जो भी इंदिरा जी ने कहा था, या उस वक्त क्योंकि दोनों के बीच एज गैप बड़ा था, मेरे में भी उतनी मेच्योरिटी नहीं थी, उन्होंने ये माना था, इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था। और दूसरा उन्होंने कहा था कि पार्टी के लिए, पार्टी के भविष्य के लिए, उस वक्त कांग्रेस के भविष्य के लिए ही उन्होंने अपने बेटे, जो बड़े बेटे हैं वो राजीव गांधी को वापस बुलाया था इंडिया के अंदर। लेकिन आज जिस पद पे और जो जीवन की जर्नी 84 से जी है मेनका गांधी ने, तो उन्होंने कहा था कि इंदिरा गांधी अगर कहीं से देख रही होंगी या आज वो होते, तो वो आज मेरी जर्नी को सही में अप्रिशिएट कर रहे होते। तो इस तरह की जो जर्नी है, एंड आई एम वेरी वेरी लकी कि ये जो मैं आज अपना 100वां एपिसोड बना रहा हूँ, वो एक इस तरह की इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर बना रहा हूँ, जो कि जिससे वाकई ही हमको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि जीवन की जर्नी में जब भी हम कभी डाउन एंड आउट होंगे, या कभी भी हम फील करेंगे कि नहीं कोई बहुत बड़ी टास्क हमारे सामने आ गई है, तो हम इस जीवनी को, इस जीवन यात्रा जो मेनका जी की है, इसके बारे में थोड़ा सा स्वपन स्वरूप इस जर्नी को देखेंगे, तो फिर हमारे अंदर एक इस तरह का मोटिवेशन आ जाएगा कि जो भी हमारे चैलेंजेस हैं वो हमको बहुत छोटे लगेंगे। तो मैं समझता हूँ मेरा ये जो आज का वीडियो है, एक तो ये पॉलिटिकल फ्रंट पे वीडियो है, और दूसरा ये है जो आने वाली भावी पीढ़ी है उसके मोटिवेशन के लिए वीडियो है। और मैं ये समझता हूँ कि भारत जैसे देश में जो, जिसमें अभी हम अपने आप को ग्रोइंग इकोनॉमी या ग्रोइंग कंट्री के रूप में गिनते हैं, डेवलपिंग कंट्री के रूप में गिनते हैं, डेवलप के ऊपर, डेवलप जो नेशन है उसके अंदर अभी हम अपने आप को नहीं गिनते हैं, तो उसके अंदर हमको आने वाली जनरेशन जो है वो इतना उनका टफ होना चाहिए काम करने का तरीका, कि बिना किसी शिकायत के, है ना, कि हमारे पास संसाधनों की कमी है उसका हम रोना रोते हैं, या दूसरा कोई भी जो है उसका रोना ना रोते हुए अपने देश के लिए इस तरह का कार्य करें। और यही फिर जो हमारी एक किस्म से जो हमारे इस समाज और देश को आगे ले जाने में जितने भी लोगों ने योगदान दिया है उनको ये एक श्रद्धांजलि स्वरूप हमारी संपत्ति और उपत्ति